मेरा विनोद भील नाम, भील इसीलिए नाम कटा था कि लोग पूछते हैं भाई भील क्यों लगाते हैं, क्या कारण है इसका? वो यही कारण है कि मैं मरने मारने के लिए तैयार रहता था। हो सकता है ये डेट बदल जाए क्योंकि संभावनाएं चल रही हैं छुट्टियों के कारण। बताया जा रहा है कि 5-6 दिन लेट हो सकती हैं, लेकिन अभी इस आपके लिए सिर्फ 1 तारीख 1 अक्टूबर। और हमारे साथ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे विनोद भील जी। इनसे अब बातचीत करेंगे। कल आपने इनके इंटरव्यू देखे होंगे, दिल्ली ये गए हुए थे। टिकट की जो दौड़ है उसमें सबसे आगे नांगल चौधरी विधानसभा से बताए जा रहे हैं। और ग्राउंड लेवल की बात करें और लोगों की सेवा की बात करें, बताया जाता है कि एक लंबे समय से आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और रहे भी हैं, काम भी किए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे चुनावी चर्चा को लेके कि क्या होने वाला है विधानसभा नांगल चौधरी में। तो स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। कैसे हैं जी? बढ़िया सर। तो बताया जा रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि भाई विनोद जो भील है वो सबसे आगे चल रहा है। क्या कारण है इसका? लोग क्यों इतना आपको पसंद कर रहे हैं? सर इसमें बहुत कारण है जी। एक तो कारण ये है कि मैं 25 साल से, तो लगभग 2000 से 2000 में मैं ग्राम पंचायत बहुत बड़ा का सरपंच बना था। जो लगभग सबसे बड़ा गांव शायद आपका है। बड़ा गांव है जी। अब दोनों गांवों में 10,000 वोट है दोनों गांवों में। वाह जी वाह। अब मतलब आपकी गिनती जो है 10,000 से शुरू होती है। गिनती 10,000 से शुरू होती है। वाह जी वाह। सभी क्षेत्र के सहयोग से 2005 में मेरे को कोऑपरेटिव फैक्स का, मतलब 2000 में सरपंच बने, 5 साल बाद 2006 में फिर। कोऑपरेटिव फैक्स का चुनाव हुआ। जी जी। उसमें मेरे को कोऑपरेटिव फैक्स का चेयरमैन बनाया। उसमें 22 गांव आते थे। वाह जी, मतलब फिर 22 गांवों पे होल्ड रहा अपना। जी जी जी। एक जिला पार्षद का जैसे होता है। उसके बाद 2010 में मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। जी, मतलब सीढ़ी से बढ़ते गए। बिल्कुल जी। उसके बाद फिर क्या रहा? 2010 में अच्छे वोटों से मेरे को क्षेत्रवासियों ने जिताया। फिर आपने प्रमुख बनाया। जी। उसके बाद मैंने सुरेंद्र कौशिक जी को प्रमुख बनाया। वाह जी वाह। कोई जाति नहीं देख के मैंने, न कोई किसी प्रकार की कोई वो देखा मैंने, मेरे दिल में आ गया अच्छा आदमी है, मैंने उसको बना दिया। उसकी पता है आपको, पता भी होगा आपको। जी जी जी। मैं जिसका लिए काम करता हूँ निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ और मेरे लिए भी लोग ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मैं 2014 में विधानसभा लड़ा नांगल चौधरी विधानसभा से। और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझसे प्यार करते हैं। वो आपने देखा होगा विकट परिस्थितियों में जब बीजेपी की लहर थी, जबरदस्त लहर थी जी। और हमारे राजा राव इंद्रजीत जी बीजेपी के सपोर्टर थे। बिल्कुल। बहन आरती राव भी उनके सपोर्ट में आई थी। जी। मैं एक निर्दलीय था 2014 में। जी। उस टाइम तो मैंने काम तो बचपन से ही किया है, शुरुआत से ही हाँ, सोशल रहे हो सोशल मतलब। रहा हूँ। क्योंकि मेरा विनोद भील नाम, भील इसीलिए नाम कटा था कि मैं, लोग पूछते हैं भाई भील क्यों लगाते हैं, क्या कारण है इसका? वो यही कारण है कि मैं मरने मारने के लिए तैयार रहता था दूसरे की सेवा के लिए। मतलब लोगों के लिए खुद को समर्पित कर निस्वार्थ दिया। भाव से करता था। वाह जी वाह। बचपन से ही ऐसा है। चाहे आप कॉलेज के टाइम पे लगा लो, मैंने कॉलेज टाइम पढ़ते हुए उसी टाइम ब्लड डोनेशन शुरू किया था। उसके बाद लगातार मैंने जहाँ भी मेरी जरूरत हुई क्षेत्र में, कहीं भी, जब भी कभी कोई मेरे को याद करते थे, खड़े मिलते थे आप। खड़े मिलते थे। ब्लड डोनेशन की मेरे पास एक टीम थी जी। जहाँ कहीं भी कोई एक्सीडेंट होते थे, मैं आपको सच्चाई और ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने बहुत लोगों की जान बचाई। बहुत लोगों की जान बचाई। और मैं इसी भावना से जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ता था तो एक मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ता था, जाता था, भाई आपके लिए मैं काम करता दिखूं आपको तो आप मेरे को वोट दो, बिल्कुल। मेरे को मत। मतलब काम करके वोट लिया अपन ने। बिल्कुल है जी। तो अभी की अगर बात करें, विधानसभा का चुनाव है 2024 है। लगभग बताया जाता है कि 29 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल। और लगभग बताया जा रहा है कि दिल्ली में बैठे हैं इंतजार में। आप भी वहां गए थे, कैसा माहौल वहां का चल रहा है? वहाँ हमारे शीर्ष नेता तो जी। रोजाना मीटिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कौन ईमानदार है, किसकी पकड़ ग्राउंड में है। ये सब चीज़ों के बारीकियों से देख रहे हैं किसको टिकट दें। हाँ, ये सोच रहे उन सभी कार्यों में मैं फिट बैठता हूँ। जी। इसलिए बैठता हूँ कि 10,000 वोट हैं,
नंगल चौधरी विधानसभा में बचपन से मैंने सेवा की है। जहाँ कहीं भी कोई घटना हुई, जी सरकारी अधिकारी हो वो मेरे को बुलाते हैं, या गांव में किसी को भी कोई घटना हो जाती है, सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आता था। मैं 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता है और मैंने सेवा की है। मैंने एक सोच रखी है, ज़िंदगी में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और भगवान मेरे को दे भी बहुत कुछ रहा है। देखो, अच्छा, 29 कैंडिडेट हैं, आपकी दावेदारी सबसे ज़्यादा है। क्या मेन मुद्दे आपकी जो विधानसभा है नांगल चौधरी, उसमें क्या कमियां रही हैं? क्योंकि बीजेपी सरकार रही है, क्या कमियां मानते हैं कि बीजेपी कर नहीं पाई? बहुत कमी है बीजेपी की। जैसे जैसे हमारे जो मंत्री बन गए हैं विधायक जी, जी, सिंचाई मंत्री सिंचाई मंत्री जी, जी, वो कह रहे हैं कि हमने सभी जगह नहर पहुंचा दी। हाँ, पानी की बातें करते हैं नलवाटी है ना जी, जी, नलवाटी में कोई नहर नहीं बनी है, कोई नहीं पहुंची है, कोई नहीं, पानी नहीं पहुंचा नलवाटी। मतलब वो सिर्फ बातों में है। बातों में है। हमारे बहुत बड़ा में नहीं, वो नहर है इस साइड से, अभी सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई व्यवस्था कोई नहीं। व्यवस्था नहीं है। कहा तो जाता है कि टेल तक पानी पहुंचा दिया सिंचाई मंत्री ने। हाँ, कहा जाता है टेल तक पहुंचाता है, लेकिन खेतों में कहीं पानी नहीं पहुंचा है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सिंचाई मंत्री जो है दोबारा से चुनाव लड़ेंगे अब की बार यहाँ से, और कह रहे हैं कि बड़े भारी मतों से जीतेंगे, ऐसी बातें चल रही थी। देखो, वो तो जी नंगल चौधरी विधानसभा के लोग बताएंगे। जी जी जी। देखो, उन्होंने मन बना रखा है अब की बार, जब भी मैं गांव में जाता हूं तो मेरे जो उनसे बात होती है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, युवा साथियों से, माताओं बहनों से बात होती है, जी तो मैं कहता हूं बेटा अब की बार आपको वोट देंगे, मेरे को क्यों दोगे? आप सच्चा और ईमानदार आदमी हो, आप काम करके दिखाते हो, जी हम आपको जब भी याद करते हैं तुरंत तुम पहुंच जाते हो, चाहे कहीं किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, कोई बात हो, आप हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते हो। मैं उनको बोलता हूँ जी मेरे में कमी है तो मेरे दूसरे भाई को बना दूँ, बिल्कुल। मेरे साथी भाई हैं 29 ने फार्म भर रखे हैं, अगर मैं आपको ठीक लगूँ तो आप मेरे को वोट दो। वो कहते बेटा अब की बार आपको बनाएंगे, अब की बार आपकी बारी है। हाँ बिल्कुल। नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के लोग, उन्होंने मन बना लिया अब की बार। जब आपने शुरुआत की थी 2000 में, जो उस समय जो बच्चे थे, आज तो जवान वोट डालने लायक हो गए होंगे, कुछ तो नौकरी लग गई होंगे, तो आप तो पहचान में की अगर बात करें, गाँव में जाते तो हर व्यक्ति जानता होगा। नहीं जी, मेरे को कोई ऐसा आदमी नहीं जो जानता नहीं है, और मेरे व्यवहार को ये नहीं है, मेरे को अंदर से सब प्रकार से जानते हैं किस तरीका का आदमी, सच्चा आदमी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जो मेरे साथी थे जी वो सर्विस में लग गए थे, आज वो रिटायर होके आ गए, वो उस टाइम भी मेरी सपोर्ट करते थे और आज भी मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। जो आज जैसे आर्मी में लग गए, जी जी सीआरपी में भी थे, वो आ गए, आईटीबीपी में थे वो मेरे साथी, वो अभी रिटायर आ गए। मेरा वैसा व्यवहार उनके साथ है, वैसा ही व्यवहार उनके बच्चों के साथ। अच्छा, आप दिल्ली गए, क्या लगता है कब तक टिकट्स जो है वो फाइनल हो जाएंगे आप लोगों की? टिकट में तो अभी समय लगेगा जी, 31 तारीख तक या उससे बाद में फाइनल हो जाएंगे। लेकिन ये मानो कि अब की बार वो ये कह रहे हैं कि हमने, जब मैंने 2.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, जी मैं नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर, घर घर गया हूँ, मेरी पार्टी का प्रचार किया है, पार्टी का जहाँ भी लोकसभा प्रोग्राम हुआ चुनाव में भी आप बहुत एक्टिव थे। हाँ बिल्कुल, मैं लोकसभा चुनाव में भी और पार्टी के किसी भी कार्य, जो भी कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ मैंने दिल से पार्टी के कार्य के लिए करता रहता हूँ। लोकसभा चुनाव में थोड़ा ही डिफरेंस ला, बाकी आपने बड़ी मेहनत करके लगभग बहुत ज़्यादा वोट दिलाए। मेहनत तो सभी मेरे साथियों ने की जी। है, मेहनत मैंने अकेले ने नहीं की, सभी साथियों ने मिलकर मेहनत की, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। क्या मानते हैं हरियाणा में जो सीटें हैं वो कितनी कांग्रेस पार्टी ले पाएगी? क्या लग रहा है? बदलाव की बातें भी बहुत जगह चलती है कि भाई बीजेपी में बदलाव, जैसे अटेली में हम जाते हैं वहाँ भी काफ़ी जगह कह रहे हैं भाई बदलाव करेंगे, महेंद्रगढ़ में भी बातें चल रही, तो नांगल चौधरी में कैसी बातें चल रही हैं? हरियाणा में आम जनमानस कह रहा है सर जी अब की बार बदलाव है, क्योंकि 10 साल होगी, 10 साल बहुत ज़्यादा होती है। कि 10 साल में जो काम होने चाहिए तो वो नहीं हो नहीं पाए, या कारण क्या है बदलाव का? नहीं, वो काम हो नहीं पाए जी, 10 हो नहीं साल में पाए। इन्होंने। तो जनता अगर आपको वोट दे, विनोद भील को अगर जनता नांगल चौधरी की चुनती है, तो प्रायोरिटी पे क्या रहेगा कि सबसे पहले मैं जनता के लिए ये काम करूंगा? सबसे पहले हमारी पार्टी जो बेरोजगार युवा भाई घूम रहे हैं, जी, उन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करेगी। हरियाणा में वैसे अब तो नंबर 1 पे बेरोजगारी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी दूसरे नंबर पर जहाँ नहरी पानी की कमी है वहाँ उसकी पूर्ति की जाएगी।
फिर उसके बाद एजुकेशन का ध्यान दिया जाएगा और नशे का मैं ये बड़ा सोचता हूँ कि पहले बोलते थे आप, हम जब कहीं बतलाते थे चाय के ढाबे पर या कहीं भी, तो ये कहते थे कि पंजाब में नशा है, पंजाब में। अब मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ भी बहुत नशे का प्रभाव हो गया है जी। तो इस पे भी युवा पीढ़ी की तरफ हम स्पेशल ध्यान देंगे। मतलब मोटिवेट करोगे युवा बिल्कुल लोग, मोटिवेट बच्चों पहले से भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे हम। को, नशे को छोड़ के पढ़ाई की तरफ। हाँ जी। तो किसानों की बात हुई, रोजगार की बात हुई है, इसमें एक बड़ा मुद्दा मानते हैं कांग्रेस पर, कहती है कि भाई जो 4 साल की फौज कह सकते हैं या अग्निवीर कह सकते हैं, एक बड़ा मामला रहा है। सर अग्निवीर में तो बालक इतने 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 परेशान हो गए, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो रखा था आर्मी में जी। लेकिन लास्ट टाइम उनको बुलाया नहीं, वो नई प्लान बना दी अग्निवीर की। अग्निवीर से तो बहुत बच्चे बर्बाद हो गए जी। सरकार भी मान रही है, सरकार मान रही है। अब कह रहे हैं हम उसका समय बढ़ाएंगे, 7 साल करेंगे या 10 साल करेंगे। उन्होंने गलती की थी। ऐसा ही किसान आंदोलन में हुआ, किसान आंदोलन में भी ऐसा हुआ था जी। वो ये कह रहे थे नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये तो वो हैं आतंकवादी हैं, काफी बातें बोलते थे। जी जी जी। किसानों के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए था, आतंकवादी, खालिस्तानी ये बोलते थे। उन्होंने वापस क्यों लिया फिर? बिल्कुल सही बात है। तो मतलब रोजगार के ऊपर विनोद बिल काम करेगा, पानी पे काम करेगा और किसानों के हालात को सुधारने के काम करेगा। 100% काम करेंगे जी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ जी, मेरे में कुछ उनको अच्छाई दिखती है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाइयों को जी, इसीलिए तो मेरे को सरपंच बनाया, कोऑपरेटिव एक्स का चेयरमैन बनाया, उसके बाद फिर जिला पार्षद बनाया, फिर मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, लगभग 10,000 वोट दिए उन्होंने जी, और उसके बाद फिर जिला परिषद मेंबर बनाया मेरे को। अब विधानसभा की पक्की तैयारी है। बिल्कुल जी। अच्छा, अपनी बातचीत में आप दिल्ली गए, टिकट भी लेके आए, लोगों ने आपका साथ दिया, आपको विधायक भी हमने बना दिया इस वीडियो में। लेकिन अगर आप बात करें टिकट आपके 29 साथियों में से किसी दूसरे को मिल जाती है तो विनोद बिल क्या करेगा? मैं पार्टी के साथ रहूंगा, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल मेरे में यही है जी, मैं जहां लगता हूँ जी जान से सपोर्ट करता हूँ। दूसरे साथी की भी हम पूरी सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ महेंद्रगढ़ में तो कम से कम हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। क्या लगता है इस 4 विधानसभाओं में से कितनी सीट कांग्रेस पार्टी निकाल पाएगी? कौन मजबूत दावेदार लग रहा है आपको? मेरे को तो चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी के झोले में जाएंगे। चारों की चारों सीट 1 अक्टूबर को चुनाव आने वाला है। विनोद बिल जी ने कहा है कि चारों की चारों कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल लगता है मेरे को, बताया जाता है कि नांगल चौधरी में जो बहुत से कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपको पता है माइंस वगैरह है, तो पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। देखो जी, मैं सवाल पूरा करूंगा। कहा जाता है कि जो 29 कैंडिडेट हैं बहुत से पैसे वाले हैं। विनोद बिल चुनाव कैसे लड़ेगा? क्योंकि चुनाव में पैसा बहुत लगता है। इसने ना तो किसी से पैसा लिया, फ्री में इसने चेयरमैन बना दिए नगर इसके। तो किस प्रकार से, कहां से खर्चा लेके आएगा? सर मैं आपको बता दूं, सन 1992 में मैंने पीजी कॉलेज नागपुर में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। मतलब अच्छा, शुरुआत से ही नेता? 92 में मैंने जी। और 1995 में मेरे को सारे गाँव के युवा साथी ना सरपंच बना रहे थे, लेकिन हमारे दो मोहल्लों की एक 2 मोहल्लों से खड़ा होता था, 2 मोहल्लों से खड़ा होता था। उस टाइम मेरी उम्र कम थी, तो उन्होंने कहा कि आप रहने दो, आपकी उम्र बहुत है। मतलब जनता के बीच में तो शुरू से रहा है विनोद बिल। बिल्कुल जी, वाह जी वाह। जनता के बीच में रहा हूँ। और मेरे को ये बता दूं आपको, पैसे की कमी कहाँ है? मैंने आपको चुनाव लड़के दिखाया है जी, विधानसभा भी लड़ा है। बिल्कुल, मैंने विधानसभा लड़ा, उस टाइम भी तो पैसे लगे थे जी, उस टाइम भी पैसे लगे थे। ये मैंने तो निर्दलीय लड़ा था और उन धुरंधरों के साथ लड़ा था, तो बीजेपी से लहर में लड़ा था। लहर में लड़ा था, तो मतलब कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, मेरे इस क्षेत्र में मेरे को चाहने वाले इतने ज्यादा हैं, वो अब जब भी मैं कहीं भी कोई प्रोग्राम करता हूँ पार्टी का, तो मेरे को गाड़ियां है ना, वो फ्री में आती है मेरी गाड़ी। मतलब आपके लिए लोग समर्पित होकर काम करते हैं। ये कहते हैं कि चुनाव हम बिल बन के लड़ेंगे हम चुनाव। अपने को पैसे की आवश्यकता नहीं, जब लोग ही लड़ रहे हैं तो। बिल्कुल यही होता है, कोशिश यही होता है कि कहीं कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कहीं कोई कैसे मदद कर रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं जिन गाँव में जाता हूँ ना, तो मेरे को बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, भाई आपने उस टाइम मेरी जान बचाई थी। मेरे को ध्यान नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मैं एक बार राव दान सिंह जी का प्रोग्राम था, मैं पैरा गाँव में चला गया, तो प्रोग्राम में स्टेज पे तो एक लंबा सा आदमी था, रामपाल जी। मैंने उनको पूछा नाम, बोले भाई आपने मेरी जान बचाई। रामपाल मिस्त्री है। मैं जी मेरा तो ध्यान नहीं है रामपाल जी।
फिर उसने कहा भाई आपको ध्यान नहीं, मेरा ध्यान है। तो मैंने उसके नंबर ले लिया, मुझे आपके नंबर दो मेरे को। अच्छा। मैंने नंबर लेने के बाद प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे बात की, रामपाल जी, मैंने नाम जब नंबर लिए तो नाम भी उसका पूछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे क्या बात मेरे को बताओ। बोले भैया मैं एक्सीडेंट हो गया था, आप मेरे को उठा के लेके आए, डॉक्टर के पास लेके आए, और जो दूसरी पार्टी थी मेरे साथ बकवास कर रही थी, वो वहाँ जाके मेरी सहायता की और मेरे को घर भेजा, मेरा इलाज करवाया। मतलब विनोद भील वो है जो नेकी करके भूल गया। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई मेरा तो ध्यान नहीं रामपाल जी, लेकिन ठीक है मैंने ये किया है तो आप बताओ। अब वो आपके लिए तैयार खड़े हैं कि जहां बुलाएगा वहां ऐसे ऐसा कोई जगह नहीं है जी। जैसे नए गांव है जी हमारा जी, उसमें एक बच्ची थी अपने गुजर भाइयों की, वो कुएं में गिर गई थी सर जी, मैं जाके निकाल के आया। ऐसा ही नांगलतरगू में था जी। लोग ऐसा कोई गांव बचा ही नहीं होगा। ऐसा कोई गांव नहीं बचा लंबा जहाँ समय किसी ने किसी मैं किसी का काम ना किया हो। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको कि मेरे दिल में भी है, जो मेरे पास कोई आता है भाई जी, तो आस करके आता है। भगवान ने हमें शक्ति दे रखी है, जो हमारे से काम बनता हुआ हम काम उसका करते हैं, हमारा दिल खुश होता है। अब विधायक बन के काम करना है लेकिन। बिल्कुल 100% जी। और विधायक भी सभी के सहयोग से बनेंगे, और खर्चे की ऐसी कोई बात ही नहीं है जी। लोग है ना जी पोट बांध बांध के धर रखे रुपये, अरे वाह, बोलो भाई के लगा देंगे जी, सब कुछ लगा देंगे हम, तन मन धन से भाई के साथ देंगे। ये नहीं हम विनोद भील बन के हम चुनाव लड़ेंगे, भाई को जोर नहीं आने दें। मतलब हजारों व्हील बन जाएंगे वे उस समय। बिल्कुल। जब किसी डोनेशन की बात आती है, मैंने बहुत बड़ा डोनेशन कम लगाए तो भाई आ जाते हैं, फोन पे आते हैं। मतलब आपने संपर्क बनाए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, और ईमानदारी और सच्चाई से काम किया है। वाह जी। तो ये वो व्यक्ति है जिसने नेकी करके भूल गया, लोग याद करते हैं कि आपने मेरी मदद की थी। अब इनका नंबर सबसे पहले पायदान पे बताया जा रहा है कि नांगल चौधरी जो सीट है कांग्रेस पार्टी से विनोद भील दिखाई उस पे दे रहा है। आप क्या मानते हैं? पिछले लगभग 20 साल से अधिक समय से राजनीति में एक्टिव है इसके रहे हैं, आप क्या मानते हैं जो विनोद भील जी हैं वो आपके किस प्रकार से कर सके कि इन्होंने आज तक क्या क्या किया है? तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये विनोद भील जी से मुलाकात करवाई, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? महेंद्रगढ़ जिला और चारों विधानसभा मेनली अगर बात करें बॉर्डर की नांगल चौधरी की, तो उस पर किसका राज आने वाला है? बीजेपी, कांग्रेस, या कौन सी सरकार हरियाणा में बनने वाली है? वीडियो पे कमेंट करके बताएं और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।